नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कितनी हाइट मांगते हैं, कितनी इसमें आयु होनी चाहिए, योग्यता क्या है और साथ साथ में नोटिफिकेशन कब आएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आज इसमें सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, उम्र क्या है इसकी, और इसके अलावा हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए और दौड़ कितनी होती है और इसकी कट ऑफ कितनी रही है अभी तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेन चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका। तो देखो, समझते हैं कि सिलेबस इसका क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है हिंदी, इसके अलावा रीजनिंग, इसके अलावा गणित और इसके अलावा जीएस। इस तरीके से आता है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी 37 नंबर की आएगी। इसके अलावा मैथ जो है 37 नंबर की आएगी, जीएस 38 नंबर की और रीजनिंग 38 नंबर। कुल मिला के हम कह सकते हैं 150 नंबर का पेपर होगा। 150 नंबर का पेपर होगा और कुल अंक या कुल जो है कह सकते हो पूर्णांक होगा 300 नंबर का। कहने का अर्थात है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4। कहने का मतलब है अगर आपका एक सही निकला तो आपको 2 अंक मिलेंगे और अगर एक गलत हो गया आपका तो 0.50 ये नंबर आपके कट जाएंगे। ये तो बात है सिलेबस की कि हिंदी 37 नंबर की, रीजनिंग जो है 38 नंबर की, गणित 37 नंबर की और जीएस 38 नंबर की। इसके अलावा अब बात आती है कि इसमें उम्र क्या है। आयु की बात करें, आयु तो देखो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, तो इन सब के लिए जो आयु की सीमा रखी गई है वो 18 से 22 वर्ष। लेकिन इसमें ये जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको 5 वर्ष की क्या दी गई है, छूट दी गई है। 5 वर्ष की छूट किसके लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। वैसे तो जाती है कह सकते हो 18 से 22 होती है, लेकिन 5 वर्ष की छूट दी गई है ओबीसी, एसटी और एससी को। ये तो बात हुई आयु की। अब बात आती है कि इसकी योग्यता क्या है। योग्यता की बात करें तो आप जो है जब आपका फॉर्म आएगा तो उस समय आप क्या हो सकते हैं, 12th पास हो, आप इंटर कर चुके हो, ये आपकी योग्यता है। अब बात आती है कि इसमें से भैया कितने क्या वजन रहता है, क्या हाइट है। तो सबसे पहले बात आती है हाइट की। हाइट अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल, मेल में बात करें तो 168 और इसके बाद में अगर हम बात करें स्त्रियों की या कह सकते हो फीमेल की तो 152 ये 1 सेंटीमीटर और ये 152 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई इनके लिए। बाकी इसमें आपको बात आती है कि सीना कितना फुलाना चाहिए। तो पुरुष का सीना जो है, चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और साथ ही 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, फुलाना। बाकी जो स्त्रियां होती हैं या फीमेल वाले में देखा जाए तो उनका वजन जो है 40 किलोग्राम से ऊपर होना चाहिए, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात आती है हाइट की। और बाकी बात आती है दौड़ की। दौड़ में क्या होगा, तो अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, मेल में बात करें तो मेल की जो दौड़ है होगी वो 4.8 किलोमीटर या कह सकते हैं 4800 मीटर होगी, 4800 मीटर। और दौड़ना कितनी देर में पड़ेगा, तो 25 मिनट में, 25 मिनट में इनको दौड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का होता है लगभग में हम कह सकते हैं 2.4 किलोमीटर या हम कह सकते हैं 2400 मीटर। और कब कितने देर में दौड़ना पड़ेगा, तो 14 मिनट में। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपकी दौड़ होगी। अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी रही है। जो आपकी 49,568 थी और 41 वाली थी, तो उनमें कट ऑफ क्या रही है, तो हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। अब कट ऑफ की बात कर लें तो हम सबसे पहले बात करेंगे 49,568 की। ये हम कट ऑफ की बात करेंगे।
49,568 में जनरल की 185.34, इसके अलावा ओबीसी की बात करें 172.32, इसके अलावा एससी की बात करें तो 145.39 और इसके अलावा एसटी की बात करें तो 114.19। ये जो है 49,568 की थी। और बाकी अगर हम बात करें 41,520 की तो इसमें जनरल की थी 225.03, इसके अलावा ओबीसी की थी 216.69, एससी की थी 157.9 और इसके बाद में ये एसटी की बात करें, एसटी 153.9। ये जो है आपकी कट ऑफ रही हैं 49,568 की और 41,520 की। देखो अब की बार भी जो कट ऑफ है वो आपकी हाई जाने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि अब की बार जो है तो लगभग में 3 साल हो गए हैं, नोटिफिकेशन कोई आई नहीं है यूपीपी की। अब बात आती है आयु मैंने बताया था कि आयु में 18 से 22 है और अब की बात 2-3 साल से आई नहीं, तो बहुत से बच्चे जो है ओवर एज हो गए होंगे। तो जिस प्रकार से अभी एसएससी जीडी में छूट मिली थी, अग्निवीर वाले क्षेत्र में भी छूट मिली थी, तो छूट मिलने की संभावना है। इसके अलावा अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। मेन मुद्दे की बात यही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन तो देखो आप ये समझे, अभी जब पहले जून का महीना था तो उस समय एक अखबार में क्लिप निकली थी, उसमें लिखा था कि 15 जून तक या अगले दूसरे सप्ताह तक जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद में फिर कहा गया नहीं, जुलाई के पहले सप्ताह में आ गई। जुलाई भी खत्म हो गया तो जुलाई के जब मध्य में थे तो हम लोग कहा कि जुलाई के लास्ट में आएगी। इसके बाद में फिर कहा जाए अगस्त के पहले सप्ताह में आएगी, अगस्त का पहला सप्ताह चल रहा है। तो जहाँ तक उम्मीद है, देखो आप सभी को पता है कि टेंडर पास हो गया था, इसके बाद में पेपर कराने के लिए कितने सेंटर बनेंगे, इन सब की जरूरत पड़ती है, तो उसमें थोड़ा प्रक्रिया में टाइम लगता है। बाकी आप ये समझें कि नोटिफिकेशन की जहां तक उम्मीद है, देखो 100% कोई नहीं बता सकता है, ये तो सरकार ही जान सकती है कि हम नोटिफिकेशन कब निकालेंगे। बाकी जो उम्मीद है जहां तक, तो हम ये कह सकते हैं सितंबर के प्रथम सप्ताह में। देखो मेरा तो ये मानना है, आपका भी यही मानना हो तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। देखो मेरा ये मानना है कि आपकी क्या यूपीपी लेवल की तैयारी हो गई है। अगर हो गई है तो अब तब आप चाहें कि हाँ नोटिफिकेशन आनी चाहिए। देखो मेन चीज़ होती है कि जो बयान था सरकार का, उन्होंने कहा था कि हम जो है दिसंबर 2023 तक जो यूपीपी की वैकेंसी है इसको हम पूरा करेंगे। अब देखो सबसे पहले 26,000 कुछ वैकेंसी थी, उसके बाद में कहा और बढ़ेंगे, इस तरीके से कुछ हुआ था आगे। तो आप ये समझे, उन्होंने कहा था दिसंबर 2023 तक हम पूरी भरेंगे। अब आप यही टारगेट बना के चलिए कि हमें दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, इस तरीके से आप सोच के चलिए। बाकी हम ये सोच रहे हैं कि आप ये मान लें कि सितंबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगी और लगभग में हम कह सकते हैं 2-3-4 महीने लगते हैं, 3 महीने हम रख लेते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लगभग में पेपर होगा इसका। 1-2 महीना बाद इसका 2-2.5 महीना के बाद में आपका इसका रिजल्ट आएगा, फिर कट ऑफ दुनियादारी सब होगा। तो लगभग कहने का मतलब है अगर ये अपना टारगेट बनाएंगे तो हो सकता है दिसंबर 2023 तक ये आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दें। बाकी आप अपना ये सोच के चलिए कि हमें पेपर जो है दिसंबर का लास्ट और जनवरी में हमको देने को मिलेगा, ये आप सोच के चलिए। बस अपनी तैयारी लगातार निरंतर करते रहिए। देखो जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता है, वो खुद को तैयार करते रहता है और कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए वो तुरंत पेपर उससे पास कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए और सीधे नोटिफिकेशन आए, फॉर्म डालिए, पेपर दीजिए, सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी थोड़े दिन बाद जब दौड़ वगैरह निकाल दोगे। तो मेरा यही मानना है कि आप निरंतर पढ़ते रहें और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको जनवरी फरवरी की तरफ पेपर देना है। नोटिफिकेशन चाहे आ जाए चाहे कल आए, वो आप ज़्यादा ध्यान न दें। बस आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप कोई समस्या है तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।